दौरान जले कुछ लोग गाजियाबाद से दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे। यानी पटाखे हवा तो खराब कर रहे हैं, जलने का खतरा भी है, इसलिए संभल कर। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे और आपके शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे साथ में डॉक्टर अजय शुक्ला हैं। अजय शुक्ला आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 अब छूने वाला है, ऐसी स्थिति में कैसे फ़र्क पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैसे फ़र्क पड़ेगा मानवीय शरीर पे, शॉर्ट टर्म में कैसे फ़र्क पड़ेगा, उस बारे में बताइए। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। असल में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब होता है एंड ख़ास तौर से जब AQI 400 के ऊपर 500 के ऊपर चला जाता है तो हमें एकदम से बहुत सारी तकलीफ़ें स्टार्ट हो सकती हैं। और बहुत लोगों को जिनको एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनको वो बीमारियां ज़्यादा वर्सन हो सकती हैं इसकी वजह से। और प्लस जो हम लोगों को लगता है कि हमें कुछ नहीं हो रहा है, ना अभी हुआ ना कुछ दिन बाद हुआ, तो उनको हो सकता है आज से 15 साल बाद 20 साल बाद अगर कभी कोई कैंसर हुआ तो फिर उसकी वजह पता चला कि जो आज का पोल्यूशन उनको के थ्रू वो गुज़र रहे हैं उसका कारण कैंसर का ये था। तो मतलब बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं पोल्यूशन के हमारे शरीर पे। दिवाली के बाद दिल्ली में सिर्फ आरएमएल में 44 मरीज भर्ती हुए थे जलने की वजह से। ऐसे ही एक परिवार के 6 लोगों की जो जलने की वजह से वो घायल हुए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर समीक भट्टाचार्य हैं। समीक भट्टाचार्य से जानेंगे कि जलने के बाद किस तरीके से फर्स्ट एड किया जाना चाहिए और वो तमाम सारी चीज़ें जो जलने की वजह से आपको दिक्कत को कम कर सकता है। सर, अभी पहले आंकड़े पर बात करेंगे, जो अभी जलने के आरएमएल में भर्ती हुए थे जलने की वजह से, वो क्या है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इलाज किया जाना चाहिए। देखिए, इस बार 44 मरीज़ आए हैं। 44 में से एक मरीज तो परसों का है और एक आज का है, तो कल का देखा जाए तो 42 है। 42 में से हमने 9 मरीज को भर्ती किया है, बाकियों को फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट देके घर भेजा है। तो ये अभी का स्टैटिस्टिक्स है। उसमें से 38 हैं मेल्स और 6 है फीमेल्स। सर, एक बात ये आती है कि क्योंकि पटाखे का जलन जो होता है वो फॉस्फेट उसमें और केमिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो तुरंत जैसे जले तो फर्स्ट एड क्या होना चाहिए और जलने के बाद क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, पटाखे से जलने से इसलिए पेन ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो इरिटेंट्स होते हैं। तो जब ब्लास्ट होता है तो वो जो वाइट फास्फोरस और जो भी और केमिकल्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ब्लास्ट वो वुंड्स के अंदर एम्बेड हो जाते हैं। बहुत फाइन पार्टिकल होता है और वो नर्व एंडिंग्स को जो एक्सपोज हो गए बिकॉज ऑफ बर्ड्स वो इरिटेट करता रहता है एंड दैट कॉजेज सिवियर पेन। तो इसलिए हमारे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हैंड के लिए एटलीस्ट, हैंड बर्न नॉर्मली कॉमनेस्ट बर्न है फायर क्रैकर इंजरी में, तो हैंड बर्न्स में हम लोग तीनों जो नस होते हैं जो महसूस कराने वाले हैं, हाथ में 3 नस होते हैं, उन 3 नसों को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं दवाई देके। उससे क्या होता है, पूरा हाथ एनेस्थेटाइज हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है और वो 4-5 घंटे के लिए रहता है और वो उससे काफ़ी हद तक रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ मिलता है जो आपको नॉर्मल पेन किलर से नहीं हो सकता। और इस पेन रिलीफ के कारण हम लोग अपना ट्रीटमेंट भी बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं, हम उसको बहुत थरोली वॉश कर सकते हैं। दिवाली के बाद जलने की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हुई है। हमारे साथ में एक बच्चा है जिसके हाथ में आप ये देखेंगे, ये जलने की वजह से परेशान है और ये गाजियाबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कैसे जल गए? मैं एक अनाज जला रहा था और वो बर्स्ट हो गया। हाथ में बर्स्ट हो गया? नहीं, मैं ज़मीन पर रख के जला रहा था, वो जलने से पहले ही फूट गया। फिर दर्द वर्द भी कर रहा है अभी? हाँ, काफ़ी पेन हो रहा है। और कुछ बर्न में मतलब कोई खून भी निकला, ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं, खून नहीं निकला, बस वो जल गया तो थोड़ा फूल गया। उसमें बहुत ज़्यादा जलन हुई थी रात को। तो रात अभी हॉस्पिटल फिर आए? हाँ, सुबह आया था। रात को हुआ था, सुबह आया था। आपसे जानेंगे कि गाजियाबाद से बहुत दूर है, गाजियाबाद से दिल्ली आरएमएल में आना। सर, गाजियाबाद में ना कोई बर्न का स्पेशली कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो बर्न का स्पेशली इलाज करता हो, इसलिए आरएमएल हॉस्पिटल आना पड़ा। तो कैसी व्यवस्था, हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने क्या बोला? नहीं सर, क्योंकि ले जाने वाली पोजीशन ऐसी थी कि इतने में वहाँ सर्चिंग कर नहीं सकते थे, वहाँ ऐसी व्यवस्था कुछ है नहीं, तो यहाँ के बारे में नॉलेज थी तो सीधा इधर ही आ गए। सरकारी हॉस्पिटल, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है बर्न की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बर्न की व्यवस्था है ही नहीं।
15 लाख 17 लाख की आबादी होगी पूरे शहर में, तो और भी गाजियाबाद से और भी आपके साथ कुछ लोग आए हैं ऐसे? नहीं सर, और कोई नहीं आया है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो हालत है गाजियाबाद की, वो बहुत दयनीय है, बहुत ख़राब स्थिति है। वहाँ पेशेंटों के नंबर नहीं आते हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पूरी नहीं है, स्टाफ की अवेलेबिलिटी पूरी नहीं है, पेशेंट काफ़ी परेशान रहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश चंद। महेश। तो आप महेश जी को सुन रहे थे कि गाजियाबाद से आए, क्योंकि गाजियाबाद में जिला अस्पताल में बर्न की व्यवस्था ही नहीं है, बर्न डॉक्टर ही नहीं बैठते, इस वजह से इस बच्चे को गाजियाबाद से दिल्ली आना पड़ा है। हाथ जला हुआ आप देखेंगे कि पूरा ये जला हुआ है, और इतना समय नहीं था कि डॉक्टर और कहीं और सर्च किया जा सके, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा है। और कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप यहाँ आए हैं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। कैमरा मैन अविनाश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।